प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में संबंध की डेफिनेशन को हम पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम संबंध का जो प्रांत होता है, प्रांत क्या होता है। संबंध का जो प्रांत है, प्रथम घटक के सभी अवयवों का समुच्चय है। संबंध आर का प्रांत कहलाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर ये था। तो अब इसमें क्या है, जो प्रथम घटक के एलिमेंट हैं ए और क्या है बी और सी, तो ये प्रथम घटक के एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी प्रांत होंगे। फिर आता है संबंध का परिसर। परिसर क्या है, समुच्चय ए तथा बी में संबंध आर के किरमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। जो सेकंड घटक द्वितीय घटक के एलिमेंट होंगे, इसमें जैसे क्या था, इसमें सेकंड क्या 1 2 3 4 और 5, ये क्या आएगा आपका परिसर। ये आपका परिसर होगा 1 2 3 4, परिसर होना चाहिए 4 तक, क्योंकि इसमें परिसर जो होगा आपका वो होगा 1 2 3 4 तक, क्योंकि इमेज जिन पर इमेज बनती है केवल वो परिसर होगा। सह-प्रांत में सभी एलिमेंट आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सह-प्रांत। संबंध का सह-प्रांत क्या है, समुच्चय बी संबंध आर का सह-प्रांत कहलाता है। यहाँ क्या होता है, परिसर सह-प्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। परिसर जो होता है वो सह-प्रांत का उपसमुच्चय होता है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज और सह-प्रांत को कोडोमेन, यानी कि रेंज जो है परिसर क्या है वो सह-प्रांत का क्या है उपसमुच्चय होता है। अब आता है हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है। 2.2 का पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये दिया है माना ए बराबर ये सेट दिया है, आर बराबर ये संबंध दिया है, जहाँ x, y बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करो। क्या है इसमें, सबसे पहले आपका सेट ए दिया है और आर रिलेशन ये दिया है। तो आर बराबर जो दिया है आपको, ये दे रखा है x, y सच दैट ये दे रखा 3x, y और सच दैट ये दे रखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और जहाँ x, y बिलोंग्स टू ए के द्वारा परिभाषित है ये। तो ए से ए में ही संबंध निकालना है। तो ये लेते हैं हम 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब जब x बराबर x के हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में है। x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 पर क्या होगा, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y बराबर मिलेगा आपको 3। इसी प्रकार से x बराबर अगर हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो 2 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 6, और x बराबर 3 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा 9, x बराबर 4 रखने पर y का मान कितना हो जाएगा 12, x बराबर अगर हम 5 रखें 5 तो कितना y का मान कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 क्या है, जो सेट ए में नहीं है, तो इसलिए हमें कहाँ तक मान रखना है x का, 1 से लेकर के 4 तक रखेंगे। अब क्या आता है, इसलिए इस प्रकार ये आ जाएगा 1, जब x बराबर 1 रखा था हमने तो y का मान कितना मिला है आपको 3, तो एक त्रिमित युग्म ये मिलेगा। x का मान 2 रखा है तो 2 रखने पर कितना मिल गया 6 मिल गया y का मान, 3 रखने पर कितना मिल गया है 9 मिल गया है, और 4 रखने पर कितना मिल गया है 12 मिल गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। इसे लिखेंगे आर बराबर रिलेशन हो गया ये। तो इसमें क्या है, क्या क्या पूछा है, ये तो आपका संबंध हो गया। अब क्या पूछा, प्रांत क्या होगा, प्रथम घटक के एलिमेंटों का समुच्चय होता है। तो प्रांत जो हो जाएगा इसका, प्रांत होगा आपका 1, 2, 3, 4, ये प्रांत होगा। और फिर आएगा आपका परिसर। परिसर क्या होगा, परिसर होगा आपका 3, 6, 9, 12,
3,6,9,12 ये आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, सहप्रांत क्या आएगा? सहप्रांत की बात कर रहे हैं हम। सहप्रांत में सभी एलिमेंट होंगे वाई के, यानी कि यानी कि क्या आएगा इसमें? सहप्रांत में सारे एलिमेंट होंगे कि कौन से? अगर हम रिलेशन है तो एक्स का मान आपने 1 रखा तो वाई का 3 मिला। ठीक है, तो इसके सभी एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक सहप्रांत में ले सकते हैं हम? एक सहप्रांत में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 14 तक ये सहप्रांत होगा इसका। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से क्या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r x, y सच दैट एक रिलेशन दिया है, y बराबर दिया है x प्लस वाई। x क्या है? संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो x, y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है? ये दिया है x y बराबर दिया है x प्लस वाई, और शर्त दी है x का जो मान है वो कितना है? 4 से छोटा है। तो अब हमें x की वैल्यू 4 से छोटी छोटी लेनी है, जबकि x क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, 0 तो होगा नहीं, इसलिए x का मान जब आप 1 रखोगे, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ दे रखा है x, y बराबर दिया है आपका x प्लस 5 है, x प्लस 5। तो y का मान 1 रखोगे तो x का मान 1 रखोगे तो y का 6 मिलेगा। तो पहला कृमित होगा 1,6। x का मान अगर 2 रखोगे तो y का मान मिलेगा 7। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 8। इस प्रकार से ये r रिलेशन हो जाएगा। मझले कोष्ठक में इसको कृमित युग्मों को लिखेंगे। अब प्रांत की बात आई, प्रांत निकालना है तो प्रांत कितना हो जाएगा? प्रथम घटक के एलिमेंट 1, 2 और 3, ये प्रांत होगा 1, 2, 3। फिर आएगा परिसर। परिसर कितना होगा? द्वितीय घटक के एलिमेंट क्या आएंगे? 6, 7, 8, ये इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रोस्टर रूप में लिखवा रहा है तो रोस्टर रूप में ये दिया है, ये हो गया इसका संबंध। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में a और b दो सेट हैं, समुच्चय हैं। a से b में संबंध r बराबर दिया है x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है। तो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित है। r को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या है इसमें? एक सेट a दिया है, a बराबर है 1, 2, 3, 5। सेट बी दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 4, 6, 9। ठीक है, दोनों सेट दिए हैं। अब क्या है इसमें? सबसे पहले आर रिलेशन, आर बराबर क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का में जो अंतर है क्या है? विषम है। और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये हो गया। अंतर क्या है इसमें? क्या क्या आएगा? जैसे एक, इसका एलिमेंट 1 ले लें, इसका 4 ले लें, तो 1,4 का कृमिक, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3, जो कैसा है? विषम है। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं 1,6 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 का अंतर 6 में से 1 घटाओगे तो 5, जो कि विषम है। 2,9 ले सकते हैं। एलिमेंट हमें वही लेने हैं जो सेट ए के और सेट बी में हो, सेट ए में और सेट बी में हो, उन्हीं का अंतर दिखाना है जो विषम है। 3,4 ले सकते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 3,6 आ सकता है, 6 में से 3 गया तो फिर से 3 बच रहा है जो विषम है। 5,4 ले सकते हैं, 1 बचेगा, विषम है। और 5,6 ले सकते हैं, कैसा बचेगा? 1 है ना। इस प्रकार से
ये जो हुआ आपका आर रिलेशन हो गया। ठीक है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, इसको केवल ये पूछ रहा है, इसमें प्रांत नहीं पूछा। अगर इसका प्रांत पूछता है तो प्रांत, अगर प्रांत पूछता है तो प्रांत कितना हो जाएगा, 1,2,3, ये तो प्रांत हो गया। और परिसर पूछता है इसका, परिसर हो जाएगा 4,6,9, 4,6,9, 4 पहले आ चुका है, 6 भी आ गया है, 4 भी आ गया, ये आएगा इसका परिसर। ठीक है।